पर जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आज पाकिस्तान अपना स्क्वाड जो है T20 और ओडीआई सीरीज़ जो वेस्ट इंडीज़ में उन्होंने खेलनी है वो अनाउंस कर देगा, तो उन्होंने वो अनाउंस कर दिया है और उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स हैं और बिग गन्स जो है उनकी वापसी हो रही है। और T20 और ओडीआई दोनों का साथ ही स्क्वाड अनाउंस किया है, तो दोनों स्क्वाड आपके सामने एक एक करके रखता हूँ। अगर सबसे पहले हम बात करें जो T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के लिए, और ये भी बताता चलूँ आपको कि ये जो मैचेस हैं ये सारे के सारे जो T20 मैचेस हैं ये खेले जाएंगे अमेरिका में, और जो ओडीआई मैचेस हैं वो खेले जाएंगे वेस्ट इंडीज़ में। तो देखते हैं कि जो पाकिस्तान ने T20 का जो स्क्वाड अनाउंस किया, अगर उसके ऊपर एक नज़र डालें तो सबसे पहले अगर आप देखें तो उसमें सलमान अली आगा डेफिनेटली एज अ कैप्टन उन्होंने ज्वाइन करना ही था। इब्रार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ़ आपको पता है पिछले बांग्लादेश के टूर पर वो नहीं थे, अनफिट थे, उन्होंने उनकी वापसी हुई है। हसन अली की वापसी हुई है, हसन अली लीग में मसरूफ़ थे, वो भी नहीं थे। हसन नवाज़ हैं, हुसैन तल्लत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, इसी तरीके से साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, और उनके साथ अगर देखा जाए तो शहीन शाह अफरीदी, इनकी वापसी हुई है। और लास्ट जो है वो सुफियान मुकीम। अब व्यूअर्स अगर आप इस स्क्वाड को देखें जो T20 के लिए अनाउंस किया गया, इसमें से 3 लड़के मिसिंग है जो कि बांग्लादेश के स्क्वाड का हिस्सा थे। बांग्लादेश के लिए जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, एक अब्बास अफरीदी, एक दानियाल, और तीसरे जो है सलमान मिर्ज़ा। अब्बास अफरीदी ऑफ कलर नजर आए, दानियाल अभी ज़रा नया है, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। इन दोनों को अगर साइड पे किया जाता है तो मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं होता, लेकिन सलमान मिर्ज़ा का ड्रॉप होना मेरी समझ से बाहर बात है। उसकी वजह यह है कि एक लड़का जिसने बांग्लादेश के टूर पे सबसे बेहतर गेंद किया, 3 मैचेस में उसने 7 विकेट्स ली 8 की एवरेज से, 5 का उसका इकोनॉमी रेट है, बेहतरीन बॉलिंग करके दी है उसने। आखिरी मैच में 4 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट लिए हैं। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर लाजमी स्टेटमेंट आना चाहिए बोर्ड का कि मतलब किस वजह से उस लड़के को आपने बाहर दिए किया है। या तो होना कि ऐसा लड़का आप खिला रहे हैं कि जो बड़ा एक्सपीरियंस है, आप थक गया है, चले जी उसे रेस्ट दे दें। वो लड़के ने अभी डेब्यू किया, उसे खिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ लेकर ट्रैवल करें ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए, वो जगह जगह जाकर परफॉर्म करे। तो मतलब ये बड़ा शॉकिंग है मुझे, मेरे लिए, कि भाई सलमान मिर्ज़ा को क्यों ड्रॉप किया गया है। और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि शहीन शाह अफरीदी फाइनली उन्होंने T20 में कमबैक किया है। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि उनका कमबैक करना बनता है, इसलिए कि अगर उनको डिसिप्लिन को मैनेज कर लिया जाए तो वो T20 के लिए वो कोई इतने बुरे बॉलर नहीं है। पाकिस्तान की जो T20 की बॉलिंग है उसमें ज़ाहिर है शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ सलमान मिर्ज़ा को होना चाहिए था। बड़ा शॉकिंग है कि क्यों नहीं है। अब ऐसे ही अगर नज़र डाली जाए ओडीआई पर, तो ओडीआई में जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ मुझे लगी वो ये कि रिजवान को इन्होंने फाइनली जो है वो कप्तान बरकरार रखा है। वरना जिस तरीके से न्यूज़ आ रही थी कि रिजवान की जगह जो है सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया जाएगा, वो नहीं किया गया। और जो बाबर आजम है उन्होंने कम बैक किया है, शहीन शाह अफरीदी भी ओडीआई का हिस्सा बने हैं। उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं जो ओडीआई के लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है। ओडीआई के लिए व्यूअर्स जो मोहम्मद रिजवान है वो कैप्टन है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक हैं अच्छी फॉर्म में इस टाइम, इब्रार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, हसन अली हैं, हसन नवाज़ को यानी कि ओडीआई में मौका दिया गया है। पहले वो T20 का हिस्सा थे, तो ये उस T20 स्क्वाड में से ऐसे वाहिद प्लेयर हैं जिनको ओडीआई में भी रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें, हुसैन तल्लत हैं, मोहम्मद हारिस हैं, नसीम शाह हैं, साइम अयूब हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं। तो आप देखें कि लड़के जो है ना उनकी वापसी हुई है ओडीआई में, और ओडीआई में यही टीम बनती थी। स्क्वाड तो ये अनाउंस हो गया, ठीक है, दोनों T20 के लिए भी और ओडीआई के लिए भी। जाहिर है कुछ लड़के हैं जिनके ऊपर डिबेट की जा सकती है, जिसमें मोहम्मद नवाज़ है कि उनका T20 में सिलेक्शन होना समझ से बार बात है। अभी बांग्लादेश में भी कोई खातिर खा नहीं कर सके, आखिरी मैच में आप कह सकते हैं 1-2 विकेट ली, 22 रन या 27 रन बना कर गए। उनका मुझे जो है वो अजीब लगता है। बाकी ये है कि टीम ठीक है, इसमें बस एक सलमान मिर्ज़ा का T20 में लगता है कि वो उनको ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। बाकी ओडीआई में जो लड़के भेजे हैं ठीक है, असल चीज़ ये है कि जब वो जाकर खेलेंगे कैसी परफॉर्मेंस देते हैं इसके ऊपर है। बाकी जो है वो कॉम्बिनेशन जो है पाकिस्तान ने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे उस लिहाज से मैं देखूं तो ठीक अनाउंसमेंट की है, और ओडीआई के लिए यही अनाउंसमेंट बनती है। और ये भी देखने में आएगा कि वो लड़के जो कुछ T20 का भी हिस्सा हैं और ओडीआई का भी हिस्सा है, तो ये आपस में मिलकर खेलते कैसे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये बड़ा मसला होता है कि जो ओडीआई की टीम है ज़ाहिर है उसमें वो लड़के शामिल हैं जो T20 का हिस्सा नहीं है, तो इनका आपस में इकट्ठे खेलना ये बड़ा मसला होता है, इनमें ग्रुपिंग बन जाती है।
तो इसको देखना होगा कि क्या ये वहाँ पर जाकर किस तरीके से खेलते हैं। और ज़ाहिर है कंडीशन इतनी ईजी नहीं होने वाली। अमेरिका में जो है वो T20 खेले जाएंगे, वो भी टफ कंडीशन होती है। और वेस्ट इंडीज़ की जो अपनी कंडीशन होती है वो भी कोई इतनी आसान नहीं होती, वहाँ पर भी बैटिंग करना मुश्किल ही होता है। और स्पिनर के लिए भी समटाइम मदद होती है, समटाइम फास्ट बॉलर भी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा और वो गलतियां नहीं करेगा जो बांग्लादेश के टूर पे पाकिस्तान ने T20 में दोहराई, कि मतलब आप खेलें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, लेकिन पिच को पहले असेस करें और देखें कि ये कितने रन्स की पिच है, फिर उसके अकॉर्डिंग खेलें। और उसमें भी आप रोल असाइन करें कि कौन से लड़के का क्या रोल है। और साहिबजादा फरहान को मैं समझता हूं कि उन्हें परमानेंट टीम का पार्ट बनाएं, ताकि उस लड़के को कॉन्फिडेंस आए और वो अच्छा खेल के दे। अब देखते हैं व्यूवर्स कि पाकिस्तान का जो पहला T20 है ज़ाहिर जब वो खेला जाएगा तो उसमें क्या प्लेइंग 11 उतरती है। उम्मीद तो है कि साहिबजादा फरहान उसका हिस्सा होंगे। और ऐसे ही मैं एक बात जो मजीद इस पर कहना चाहूँगा कि सुफियान मुकीम को मुसलसल आप साथ रखे हुए हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा, उनको भी मौका दें ताकि वो भी अपनी जो है काबिलियत दिखा सकें और उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। कम अज़ कम वो वाहिद ऐसा लड़का था कि जिसको बांग्लादेश पूरे टूर पर आपने एक भी मैच नहीं खिलाया, बाकी लड़कों ने एक एक मैच तो खेल ही लिया। तो देखते हैं व्यूवर्स आगे चलकर क्या होता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।